हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वैरायटी टू वाइब्स। तो आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो एक्चुअल में मैं काफ़ी टाइम से अवॉइड कर रही थी क्योंकि मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती थी। लेकिन कल न्यूज़ आई आरजीकर मेडिकल कॉलेज की, जिसमें जो मेन एक्यूज था उसके लिए जजमेंट पास हुआ। और वो जजमेंट ये है कि उसको उम्र कैद मिली है, यानी कि वो 14 ईयर्स तक नहीं बल्कि जब तक वो जिएगा तब तक उसको जेल में ही रहना पड़ेगा। तो ये जब मैंने न्यूज़ में देखा और सुना तो मुझे बहुत ही बुरा लगा और मुझे लगा कि क्यों ना मैं एक इस पे वीडियो बनाऊं। और मेरे एक्चुअली 2 सवाल हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं वो सवाल जो है वो लोगों से पूछना चाहती हूँ, न्याय प्रणाली से भी पूछना चाहती हूँ। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि भाई जो न्याय दिया गया है रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस कंसिडर ना करते हुए उस बेटी के लिए, उस लेडी डॉक्टर के लिए जिसके साथ ये क्राइम हुआ था अगस्त मंथ में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में कोलकाता में, तो इस केस को आपने रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं दिया और आपने कौन से बेसिस पे ही इसको उम्र कैद दे दी और डेथ पेनल्टी नहीं दी। जबकि जो सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन के तौर पर जब आपको फाइल सबमिट की जस्टिस को और जब सारे के सारे प्रूफ्स दिए गए और उन्होंने वहाँ पे ये भी अपील की कि जो केस है वो स्ट्रांगली डेथ पेनल्टी का ही हकदार है, और उस टाइम कितना प्रोटेस्ट, क्या ये वाला केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं था तो क्या बोलदार नहीं है मेन अक्यूज्ड। तो ये मेरा पहला सवाल था न्याय प्रणाली से कि आपने इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर कंसिडर क्यों नहीं किया और क्यों उसे डेथ पेनल्टी नहीं मिली। सेकंड मेरा सवाल ये है, जो मुझे ये चीज़ जो है वो अगस्त से ही डाइजेस्ट नहीं हुई है कि इसमें सिर्फ एक्यूज्ड एक ही है जो कि संजय रॉय, जिसने ये पूरे क्राइम को किया है, उसका बच्ची का रेप करके और फिर उसका मर्डर किया गया। तो मुझे ये नहीं लगता कि ये सिर्फ एक संजय रॉय का ही इसमें एक्यूजेशन है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई पार्टी, कोई पॉलिटिकल पार्टी का इसमें हाथ है, कोई उसका मिली भगत है या फिर जो मैनेजमेंट है हॉस्पिटल की उसकी कोई मिली भगत है। क्योंकि कितने सारे एलिगेशंस आए, कितनी सारी थ्योरी भी निकली जब उस बच्चे की डेथ हुई कि हॉस्पिटल में वो बहुत चीज़ें जो है वो डिस्क्लोज करने वाली थी, जो हॉस्पिटल में करप्शन हो रहा था, जिस तरीके की चीज़ें हो रही थी उस प्रिंसिपल के रहते हुए वो बच्ची उस चीज़ों की जो है वो डिस्क्लोज करने वाली थी। तो क्यों ये एक मर्डर केस जो है वो उनके हिसाब से भी नहीं देखा जा रहा है? क्यों सिर्फ एक गोट एस्केप उसे समझ कर सिर्फ कहीं पे फंसते हैं, या कोई एक बड़ा पॉलिटिकल पार्टी का बंदा है, कोई लीडर या फिर बहुत ही कोई रिच पर्सन जब वो फंसता है तो उसके कुछ जो सहायक होते हैं उस पे वो केस डाल देता है कि पूरा ताकि उसको वो पेनल्टी मिले, उसको वो जो है जज जो है वो सजा मिल सके और वो एक बहुत फ्री हैंड से वो इस केस से निकल जाए और फिर अपनी लाइफ बहुत अच्छे से गुजारे। तो ये इंडिया में बहुत टाइम से होता आ रहा है। तो क्यों ये वाला केस उस तरीके से नहीं रिलेट किया गया कि जब इतनी सारी थ्योरीज आई उस बच्ची के साथ में कि ऐसा भी हुआ था, डिस्क्लोज भी करने वाली थी, करप्शन के चार्जेस थे उस प्रिंसिपल पे, उस प्रिंसिपल ने एकदम से रिजाइन करके कहीं और भी चला गया, रेनोवेट किया गया हॉस्पिटल को, सारे एविडेंसेस मिटाए गए। क्या पुलिस साथ में थी या कोई और पॉलिटिकल पार्टी का वहाँ पे प्रेशर था या और मैनेजमेंट? क्योंकि आपको नहीं पता है कि ये जो आप देखते हो एक नीचे लेवल पे कि हाँ ठीक है ये एक्यूज गया होंगे, हमें नहीं पता है। तो जब ये चीज़ें निकल रही थी तो हमने इसको डीप इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं किया? वो सब चीज़ें जनता तक एकदम छुपाई गई। जब 3-4 महीने इस केस को एकदम क्लोज कर दिया, कुछ खबर नहीं थी कि कहाँ पे क्या है एक्यूज और क्या क्या कहाँ से वो पूछताछ कर रहे हैं, बस एकदम से 3-4 महीने के। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जल्दबाजी भी कही है। जब एविडेंसेस डिस्ट्रॉय किए गए थे उसके बाद दोबारा से उस पर अच्छे से इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। तो मेरे 2 सवाल हैं कि एक तो आपको ये, मुझे नहीं लगता कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस जो वो कंसिडर ना करना ये सही बात थी, और दूसरा ये मुझे गॉट एस्केप वाला केस लगता है। हालांकि उसने क्राइम किया होगा लेकिन उसका कहीं ना कहीं ऊपर एक हाथ था, उसको हुआ इस टॉपिक पे। तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में और जितना आगे, ताकि ये वाली जो चीज़ अगर मेरे से एग्री करते हैं लोग कि ये 2 चीज़ें हो सकती हैं तो प्लीज़ सपोर्ट करें और इस चीज़ को जितना हम ऊपर ले जा सके उतना ले जा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।